बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलें इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट को कवर किया गया है जो कि कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू के मुतल्लिक हैं। The number of objects in web page which consist of चार JPEG images and HTML text is, यानी कि वो कह रहा है कि जब हम कोई वेब पेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जो हम वेब के अंदर देखते हैं, तो चार इमेजेस हैं और एक HTML है, तो कितने होंगे? तो उसकी ज़ाहिर सी बात है 5 बनते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है सी, यानी कि चार जो है JPEG इमेज के लिए और एक जो बेसिक HTML फाइल के लिए है। The default connection type used by HTTP is persistence, non-persistence, either of the mention, none of the mention। तो इसका आंसर है ए, यानी कि persistence वो जो होता है कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। The time taken by packets to travel from client to server and then back to the clients is called, यानी कि क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से बैक जो रिक्वेस्ट आती है तो जितना टाइम लगता है हम उसको क्या कहते हैं? STT, RTT, PTT, नन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि RTT, जिसको हम कहते हैं कि ये राउंड ट्रिप टाइम है, यानी कि ये रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट की तरफ से सर्वर की तरफ और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है दोबारा क्लाइंट को, जो इतना टाइम लगता है हम इसको कहते हैं कि ये RTT है, यानी कि राउंड ट्रिप टाइम है। इन द प्रोसेस ऑफ फैचिंग ए वेब पेज फ्रॉम ए सर्वर, यानी कि सर्वर से किसी प्रोसेस करना हो या वेब पेज को प्रोसेस करना हो, द HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टेक डैश RTTS। तो ये कितने RTT यानी कि राउंड ट्रिप टाइम लेती है? 1 2 3 4। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ये एक टाइम गिना जाता है। जितनी रिक्वेस्ट जाती हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ और फिर सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है, जितना ये टाइम लगता है इस आने में, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक राउंड ट्रिप टाइम है। द फर्स्ट लाइन ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज कॉल्ड रिक्वेस्ट लाइन, हेडर लाइन, स्टेटस लाइन, एंटिटी लाइन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि हम उसको कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन। आप ये देख सकते हैं जब उसकी हम लॉग वाली फाइल देखते हैं HTTP की, तो जो सबसे पहली लाइन होती है हम उसको कहते हैं कि रिक्वेस्ट लाइन है और इसके अंदर उसका थोड़ा डाटा दिया गया है। द वैल्यूज गेट पोस्ट हेड, इनमें से कोई भी TC और स्पेसिफाइड इन डैश ऑफ द HTTP मैसेज। जो HTTP का मैसेज होता है, ये जो वैल्यू है वो किस में होती है? रिक्वेस्ट लाइन में, हेडर लाइन में, स्टेटस लाइन में, एंटिटी बॉडी में। तो इसका आंसर है ए, यानी कि रिक्वेस्ट लाइन के अंदर ये लिखा होता है कि ये गेट है या पोस्ट है या हेड है। ये आप देख सकते हैं कि ये गेट इधर शो हो रहा है और ये किस में है? ये रिक्वेस्ट लाइन के अंदर आ रहा है। द डैश मेथड व्हेन यूज्ड इन द मेथड फाइल्ड लीव्स एंटिटी बॉडी एम्प्टी, पोस्ट गेट बोथ ऑफ नन ऑफ मेंशन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि गेट के अंदर ये तरीका का इस्तेमाल किया जाता है कि हम बॉडी को एम्प्टी छोड़ देते हैं, कुछ भी ना लिखें तो वो गेट भी तस्वर किया जाएगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेंट ओवर ए TCP कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम सेंड कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। ये कैसे मुमकिन है? परसिस्टेंस HTTP के ज़रिए, नॉन परसिस्टेंस HTTP के ज़रिए, बोथ या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि परसिस्टेंस HTTP के ज़रिए हम मल्टीपल कनेक्शन जो है उसके ज़रिए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सेंड कर सकते हैं। HTTP इज़ डैश प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि एप्लीकेशन लेयर का ये प्रोटोकॉल है।
In the network, HTTP resources are located by uniform resource identifier, unique resource locator, unique resource identifier, none of the mention। तो इसका आंसर है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। HTTP client requests by establishing a dash connection to a particular port on the server। User datagram protocol, transmission control protocol, broader gateway protocol, none of the mention। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है उसके ज़रिए HTTP की जितनी भी रिक्वेस्ट होती है उनको हैंडल किया जाता है। इन HTTP पाइपलाइन में क्या होता है, मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट्स आर सेंट ऑन ए सिंगल connection without waiting for the corresponding response। Multiple HTTP requests can not be sent on a single TCP connection। Multiple HTTP requests are sent in a queue on a single TCP connection। None of the mention। तो इसका आंसर है ए, यानी कि multiple HTTP requests are sent on a single TCP connection without waiting for the corresponding responses। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है सेंड की जा सकती हैं। FTP servers listen for the connection on port number 20, 21, 22, 23। तो ये पोर्ट्स होती हैं हर एक के लिए, तो जो HTTP सर्वर है उसकी पोर्ट नंबर 21 गिनी जाती है। तो इसलिए इसका आंसर है बी। आप ये देख सकते हैं कि इसकी पोर्ट नंबर जो है 21 है। इन FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट सर्वर यूजिंग एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, डाटाग्राम कंजक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर बनता है ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए जो FTP प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट से कनेक्ट करता है। इन विच मोड FTP द क्लाइंट इनिशिएट बोथ द कंट्रोल एंड डाटा कनेक्शंस, एक्टिव मोड, पैसिव मोड, बोथ एंड बी नन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि पैसिव मोड के अंदर ये ऐसा काम करता है। आप ये देख सकते हैं कि पहले इधर जाती है और फिर इधर से वापस भी आती है और फिर इसको रिस्पॉन्स है। तो इसकी पोर्ट नंबर जो है वो 21 है, जो हम पहले देख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।